आप सभी लोग दिन में बहुत बार इंस्टाग्राम तो यूज़ ज़रूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको इस ऐप का पूरा हिस्ट्री पता है? तो चलिए आज बात करते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ से और कैसे हुआ था। Closed the Instagram acquisition. Yeah, Can you talk about it now? Why did you do it, and what are you going to do with it? Oh, yeah. So Instagram is great, right? I mean, they're this super talented group of engineers. They're building this amazing product. They just crossed 100 million registered users, and they're killing it. On Instagram, a company with only 13 employees bought today by Facebook for $1 billion. You've posted a photograph to Instagram to show your friends where you are, what you're doing, or maybe what you're having for lunch. You can thank Kevin Systrom and Mike Krieger. Theirs is a familiar startup success story, from Apple to Google and now Instagram. Two smart guys get together with an idea and not much else, and end up changing the world. Co-founders Kevin Systrom and Mike Krieger have resigned from Facebook, saying they plan to take some time off to, quote, explore our curiosity and creativity again. So Instagram is great. Instagram. On Instagram. इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 2010 में और इसको इन्वेंट किए हुए पूरे 13 साल होने वाला है। आजकल सब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हैं, पर पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, पर आज ये हमारा हर रोज़ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आजकल हर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट खुला है। नरेंद्र मोदी जी से लेकर प्रिंस हैरी और जो बाइडेन तक हर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिससे धीरे धीरे हम साधारण लोग भी इन्फ्लुएंस होना शुरू किए। लेकिन इंस्टाग्राम को जब लॉन्च किया गया था तब शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ करता था। इसकी शुरुआत होती है दो दोस्तों से जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। इन्होंने इस पूरा कंपनी को $1 बिलियन तक पहुंचाने के लिए मैनेज किया। यही नहीं, पर इस कंपनी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग इंस्टाग्राम से एडिक्ट तो ज़रूर होंगे और इस ऐप को दिन में 50 बार तो खोलते ही होंगे। तो इसका ओरिजिन भी कुछ वैसा ही था, जैसे कि इसको ओरिजिनली बर्बन, जो कि अमेरिकन विस्की होता है, उससे स्पेसिफिकली रिलेट किया गया था और इस ऐप को बनाने का पर्पस ही यही था। उन्होंने इस ऐप को ऐसे डिज़ाइन किया ताकि हम इसको बार बार इस्तेमाल करें। 2009 में एक 27 साल का आदमी जिसका नाम था केविन सिस्ट्रॉम, केविन को बर्बन एंड विस्की एंजॉय करना काफ़ी पसंद था, इसलिए आगे चल के उसने कोडिंग के सहारे एक ऐप बनाया जिसका नाम उसने रखा बर्बन। पहले उस ऐप का पर्पस ये था कि हम लोकेशंस चेक कर सकते थे, अपना फोटोज़ शेयर कर सकते थे, प्लान्स बना सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। पर जबकि केविन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटेड स्टूडेंट था, फिर भी उसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उसे बस अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो कि गूगल में था, उसी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आता था। पर आगे चलकर जब उसने दूसरे स्टार्टअप पर काम करना शुरू किया, तब जब भी वो फ्री होता था उसने कोडिंग सीखना चालू किया और बर्बन बस उसकी एक छोटी सी हॉबी थी जो उसे करना अच्छा लगता था, लेकिन इसके बारे में उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक कुछ दिनों बाद 2010 में केविन के लाइफ का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि उसने एक पार्टी अटेंड की थी जो कि सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के लिए थी, जिसका नाम था हच। केविन यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट से मिला और उसने अब बर्बन ऐप के बारे में उन्हें अपना प्रोटोटाइप शेयर किया एंड वो लोग इस प्रोटोटाइप से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए एंड उन्होंने फर्दर इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए दोबारा कॉफ़ी पर मिलने के लिए डिसाइड किया। केविन वेंचर कैपिटलिस्ट से अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद उसने अपना जॉब छोड़ने का और बर्बन ऐप पर फोकस करने का निर्णय लिया। उसने वेंचर कैपिटलिस्ट से $500,000 का फंडिंग रेज करने का मैनेज किया और एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। ये ग्रुप ज्वाइन करने वाला सबसे पहला आदमी माइक क्राइगर, जो कि ब्राज़ील से था और वो सिर्फ 25 साल का था। केविन और माइक सबसे पहले एक दूसरे से स्टैनफोर्ड में मिले थे और ग्रेजुएट होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे।
तो जाहिर सी बात थी कि ये दोनों आगे चल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो अब उन लोगों को इस पर काम करना था कि इस बर्बन ऐप को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इस ऐप में चेक इन और मैसेजिंग फीचर्स पहले से थे, पर फोटो शेयर करने वाला जो फीचर था वो आगे चल के बहुत फेमस हो गया। पर उस वक्त ऐसे कई सारे सिमिलर ऐप्स थे, जैसे कि फोरस्क्वायर, पर उनको सिर्फ एक फीचर पर स्पेसिफिकली फोकस करना था और ऐसे ही बर्बन सबसे ज़्यादा फोकस फोटो शेयरिंग पर कर रहा था, ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स के साथ। और ऐसे ही बर्बन का नाम उन्होंने रखा इंस्टाग्राम, जो कि एक कॉम्बिनेशन था दो शब्दों का, इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम। धीरे धीरे उन्होंने फोटो शेयरिंग कैपेबिलिटीज पर और फोकस करना शुरू किया और उसके बाद 8 हफ्ते के अंदर उन्होंने एक बीटा टेस्ट के लिए ये ऐप अपने दोस्तों को दिया और उन्होंने इस ऐप के बग प्रॉब्लम्स को फिक्स किया। उनके दोस्तों को ये ऐप अच्छा लगा और जब वो सेटिस्फाइड थे, उन्होंने इसको लॉन्च करने का डिसीजन लिया। इंस्टाग्राम को लॉन्च किया था 6 अक्टूबर 2010 में और उसी दिन ये सबसे ज़्यादा पहला टॉप फोटो शेयरिंग ऐप बना विद 25,000 यूजर्स। केविन ने डिसाइड किया कि वो फोरम कोरा में अपना एक्साइटमेंट शेयर करेगा और उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सबसे पहला फोटो शेयरिंग ऐप बनेगा और दिसंबर के आसपास उनके पास 1 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हो चुके थे। और उनको ये सोच के बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उन दोनों ने छोटे उम्र में ही ये सब हासिल कर लिया था। और केविन ने इंटरव्यू में ये भी बोला कि एक दिन अचानक वो जब सो के उठा, उसके फ़ोन पर एक मेल आया जहाँ पर लिखा था कि साइट डाउन हो गया है, पर किसी ने फिक्स नहीं किया था। सुबह 3:30 बजे वो उस ऐप को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था और ये बताना चाह रहा था कि तब के समय उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। उसको एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आपने जो ये ऐप बनाया है, इसके चलते आपको क्या लगता है कि आपने सक्सेस अचीव कर लिया है या फिर और भी आगे जाना है इसको लेकर। तब केविन का जवाब ये था कि सक्सेस तो उसके लिए तब था जब उसके पेरेंट्स ने इंस्टाग्राम को यूज़ करना स्टार्ट किया और उसको यही चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जब हम कुछ नया अचीव करते हैं या नया बनाते हैं और हमारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब हमें अच्छा लगता है और उस चीज़ से हमें बहुत खुशी भी होती है। पर केविन ने बोला कि इस ऐप पर प्रोफेशनली अभी भी बहुत अचीव करना बाकी था, जैसे कि अभी भी उसको और भी बहुत सारे यूज़र्स तक ये ऐप पहुंचाना था और ये बस शुरुआत है, अभी भी बहुत आगे जाना बाकी था। इंस्टाग्राम और उसके यूज़र्स आगे बढ़ते गए और इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट किया और 2011 में ये कंपनी का वैल्यू $25 मिलियन हो गया था। उन्होंने टीम में और स्टाफ ऐड किया और जैक डॉर्से, जो तब के ट्विटर के फाउंडर और सीईओ थे, उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीदना चाहा, लेकिन $500 मिलियन का जो प्राइस टैग था, ये केविन के लिए काफ़ी नहीं था। मार्च 2012 तक ये एप्लीकेशन का यूज़र 27 मिलियन तक हो गया था। अप्रैल को फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदने का सोचा वर्थ $1 बिलियन और डिसाइड हुआ कि इंस्टाग्राम ऑटोनॉमस रहेगा और यही से मार्क होता है इंस्टाग्राम का मॉडर्न एरा। केविन और मार्क ने कई सारे इंटरव्यूज़ किए जहां पर उनको ये पूछा गया कि आपने कभी सोचा था कि आप आज इस हद तक पहुंचेंगे। पहले उनका जवाब ये था कि उन्होंने बस ये ऐप को बढ़ाने की कोशिश की थी। केविन ने बोला कि अभी उनके जो भी इतने सारे यूज़र्स और इन्वेस्टर्स फंड रेज कर रहे थे, उनके लिए ये सब एक सपना जैसा था और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा लगता था। केविन कोडिंग का काम संभालता था और माइक हमेशा सर्वर को अप रखने की कोशिश करता था ताकि यूज़र्स को कभी तकलीफ ना हो। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं इंस्टाग्राम के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। सबसे पहला, आपने अभी धीरे धीरे नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन गई है जहां पर हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। 2020 के आसपास इंस्टाग्राम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां पर ये इन्फ्लुएंसर से कम हो गया, पर ये ज़्यादा बिजनेस से रिलेटेड बन गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी 80% अकाउंट्स इंस्टाग्राम में बस बिजनेस अकाउंट्स है और बाकी सारे 30% अकाउंट्स जो है
वो पर्सनल यूज़र आईडीज़ या फिर नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स के हैं। और जितनी भी स्टोरीज़ है उसमें 33% के आसपास हम जो व्यू करते हैं वो सब बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड है। आज लगभग 200 मिलियन यूज़र्स में से कम एक बिजनेस प्रोफाइल तो हम हर दिन विजिट करते हैं। 2015 के समय इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा प्रोफाइल नेशनल जियोग्राफिक था, जिसका 100 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स था। और नेशनल जियोग्राफिक को बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस अकाउंट्स ने भी फॉलो कर रखा था, जैसे कि नाइकी, NBA और भी बहुत सारे बड़े ब्रांड्स। और इसका दूसरा फैक्ट ये था कि इंस्टाग्राम के ऊपर धीरे धीरे क्रिटिसिज्म वॉइस बढ़ने लगा, जहां उन्होंने ये स्टेट किया कि इस प्लेटफॉर्म के यूज़ करने पर बॉडी इमेज पर इफेक्ट्स पड़ती है यूथ में, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन था। जहां पर हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखकर खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि कंपैरिजन इज द डिप्लीशन ऑफ जॉय। जब लोग किसी और के पोस्ट और वीडियोस में ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स देखते हैं और खुद के पोस्ट और वीडियोस से कंपेयर करते हैं तो मिजरेबल फील करने लगते हैं। और इसी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए इंस्टाग्राम ने ये डिसाइड किया कि 2019 में इस कंपैरिजन को दूर करने के लिए वो कुछ लाइक्स और कमेंट्स को हटाएंगे। आपको अगला फैक्ट सुन के आश्चर्य लगेगा कि 89.5% इंस्टाग्राम फोटोज़ जो था वो विदाउट फिल्टर और एफेक्ट्स के बिना पूरा नेचुरली पोस्ट किया जा रहा था। इंस्टाग्राम को अभी $100 बिलियन के करीब माना जाता है, और यूएसए में 37% जितने भी एडल्ट्स हैं सब लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। तब के समय इंस्टाग्राम 550 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, और आज के दिन इंस्टाग्राम 19,800 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। आगे चल के धीरे धीरे इंस्टाग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करने लगे, जैसे कि खाना, ट्रैवल और भी बहुत सारी चीज़ें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तब के टाइम पर पूरे इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाला पोस्ट एक एग की फ़ोटो थी जिसमें वाइट बैकग्राउंड था। वो पर्टिकुलर पोस्ट एक अकाउंट का था जिसका नाम था वर्ल्ड रिकॉर्ड एग, और इसे बनाया गया था सोल पर्पस के लिए, जो थी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना, जो कि फॉर्मरली काइली जेनर द्वारा चलाया गया था। पूरी दुनिया में ब्राज़ील सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री थी विथ मोस्ट इंस्टाग्राम यूजर्स आफ्टर यूएसए। तो ऐसे ही चलते केविन और माइक ने इंस्टाग्राम ऐप तो बना लिया, और उन्होंने बहुत सारे यूजर से प्यार भी पा लिया और बहुत कुछ हासिल भी कर लिया। लेकिन आगे चलकर उन्होंने 2018 में ये डिसाइड किया था कि वो ये काम अभी छोड़ देंगे और दूसरे अदर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। केविन सिस्ट्रॉम को अभी एक बिलियनियर कंसिडर किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन वो अभी एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा है, जहां वो फाइन फूड, गोल्फ, स्कीइंग और हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। और यही माइक क्राइगर दूसरे जगह पर एक्टिव फिलांथ्रोफी पर पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब कि वो गरीबों की मदद करने में लगा था। हमें इससे ये सीख मिलती है कि हम कोई भी आइडिया हम खुद से कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए बिना खुद पर शक किए हुए, जैसे कि केविन सिस्ट्रॉम ने किया। केविन सिस्ट्रॉम को बर्बन एंड विस्की बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ऐप बनाएगा जहाँ पर लोगों को एक साथ रहना चाहिए और एक कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहिए। पर जैसे ही उसने ये नोटिस किया कि उसने जो ऐप बनाई यूज़र सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए यूज़ कर रहे थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग फीचर पर ही ध्यान देगा और बाकी फीचर्स को फ़िलहाल के लिए वो साइड में रखेगा। केविन और एक इंटरव्यू पर ये कहता है कि आप अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार्टअप का आइडियोलॉजी किस चीज़ के ऊपर है, और अगर आपका आइडियोलॉजी 300 मिलियन हिट कर जाए तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो कि अच्छे से यूज़र्स तक पहुँचे वो पता होना ही चाहिए। उसने ये भी मेंशन किया कि जब ट्विटर पर वो अपने फैंस के साथ बात कर रहा था तब एक फ़ैन ने ये कहा था कि एक ना एक दिन इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट अपने फैंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और अपने कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। केविन को लगा था कि ये कभी नहीं हो सकता, पर उसको हमेशा से ही एक ओपन प्लेटफॉर्म विजुअल मीडिया के लिए बनाना था, जो कि उसने कर दिखाया। आगे चल के इसका मकसद ये बन गया कि पूरे वर्ल्ड में
जो भी कुछ चल रहा है, जैसे कि मान लो कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो या फिर कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही हो, इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही आगे चलते चलते आज हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं और हमें उससे बहुत कुछ जानने को भी मिल जाता है। हे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी पसंद आई तो जुड़े रहिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।